के बाद ये रहा दोस्तों सौंठ का पाउडर, ये मैंने यहाँ डाल दिया। मिर्गी का दवाई बन रहा है, जिसको भी लेना है आप कृपया मेरे नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। ये रहा दोस्तों त्रिफला चूर्ण, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा, ये मैंने छत्तीसगढ़ से मंगाया हुआ हूँ ये सभी। ये रहा अनार का दाना, अनार दाना को मैंने डाल दिया यहाँ पे। अब आया ये रहा नीम पत्ते का पाउडर, नीम का पत्ता, आलो जी नीम के पत्ते भी आएगा। ये रहा सिंघाड़ा पाउडर, ये रहा नीम गिलोय। अब जो गिलोय है ना, वो नीम के पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ था। नीम के पेड़ में चढ़ा हुआ जो गिलोय है वो आयुर्वेद जड़ी बूटी दवाई में बहुत अच्छा माना जाता है। जब भी कभी, ये रहा दोस्तों सफ़ेद चंदन, जब भी कभी गिलोय का जिक्र आएगा किसी भी दवाई में तो ध्यान देना कि अगर वो गिलोय नीम के पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ हो तो वो बहुत जल्दी असर करने वाला होगा। ये रहा दोस्तों हमारा पत्रज, पत्रज भी अच्छा दवाई है। मिर्गी में दोस्तों हमारे यहाँ पर 55 तरह के जड़ी बूटी हम लोग लगाते हैं। देखिए ज़रा, ये रहा आपका दालचीनी का पाउडर, दालचीनी इतना देखा नहीं। तो ये रहा आपका नेत्र वाला। हम लोग दवाई बनाते वक्त कंप्रोमाइज़ नहीं करते चीज़ों को। ये सारा दोस्तों 40-40 ग्राम का ये पाउडर है। तो काफ़ी लोगों ने ऑनलाइन ऑर्डर कर चुके थे तो उनके लिए दवाई यहाँ पर मैं बना रहा हूँ। ये रहा आपका लाल चंदन। ये लाल चंदन दोस्तों बहुत दुर्लभ है, मिलता ही नहीं है ये। तो लाल चंदन बहुत प्योर है ये एकदम। काली मिर्च का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, ये सब 40-40 ग्राम है। मुलेठी पाउडर, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सिर्फ 2-4 पाउडर को मिला करके दवाई भेज देते हैं। अब ऐसे तो चल भी रहा है, फ्रॉड का काम तो फिर सारे दुनिया करती है। लेकिन दोस्तों अपना काम बिल्कुल ओरिजिनल है, बिल्कुल बढ़िया है। मैं कहता हूँ 2 रुपये बेशक अपने ग्राहक से ज़्यादा लो, लेकिन उनको चीज़ ऐसा बना के दो कि अगला याद रखे बस। ये दोस्तों मुनक्का है, मुनक्का। ये रहा अब हल्दी, हल्दी पाउडर आजा। मिर्गी रोग जितना खतरनाक है ये दवाई बनाना उतना ही, मिर्गी रोग जितना कष्टप्रद है ये दवाई बनाना उतना ही कष्टप्रद है। दवाई अब पहले तो इसको, ये हुआ दोस्तों नाग केसर, अभी मैंने जो ये हुआ दोस्तों शंखा होली, शंखा होली। शंखा होली, शायद इसको द्रोण पुष्पी भी कहते हैं। ये हुआ दोस्तों इमली के बीज, गई पानी भैंस में, पत्ते ला अब गर्म थोड़ी बथुआ के पत्ते, देखा नहीं, बथुआ के पत्ते, ये पेट बिल्कुल साफ करता है। ये रहा दोस्तों दारू हल्दी, त्रिदोष नाशक है।
दारू हल्दी का पाउडर, लेकिन होता ये भयानक कड़वा। ये है अतीस का पाउडर। तो लोग कहते हैं कि मिर्गी ठीक नहीं होता, सर आप गारंटी दो। तो एक कल परसों एक बंदा कह रहा था कि भाई मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं तो मिर्गी से परेशान हूँ, कई जगह गया और दवाई किया, होता नहीं, ठीक नहीं होता। हाँ, आप ठीक करो, यदि आप गारंटी दो तो मैं आपको, हमारे घर का पता नहीं कितने लाखों रुपया की ज़मीन है हमारे, ये है वो है। अरे मेरे भाई, आपका ज़मीन है तो आप अपने पास रखो, हम दवाई बना करके देते, दवाई आप खाओ। दवाई का जो कॉस्ट पड़ेगा हम आपको वो बना के दे देंगे, जो भी डॉक्टर होंगे बना। तो दोस्तों ये रहा अपना घी। ये मैं अभी तक ये सारे घी के ही पैकेट है, ये सब ख़त्म हो चुका है। तकरीबन भी इतने दवाई में मेरा 3 केजी घी लग चुका है। ये जो घी हमें उतना डालना है जिससे कि ये मतलब हल्का सा इसमें जो ये उड़ने वाली जो चीज़ें है ना, बस ये पाउडर ना उड़ जाए। घी से अच्छी तरह से ये इस तरह से है ना समा जाए, बस ये। उसके बाद अब इसमें हम 4 केजी घी डालेंगे, तब जा कर के ये अति रसायन मज़ेदार स्वादिष्ट मिर्गी का दवाई बनेगा। ये दवाई बच्चे भी खा सकते हैं जिनके ब्रेन विकसित नहीं हुआ है, जिनका याददाश्त में कमी है, वो भी इस दवाई को खा सकते हैं। ये कड़वा नहीं होता, ये दवाई हल्का फुल्का कड़वा, एक्चुअली आयुर्वेदिक दवाई है। इसमें नीम के पत्ते और ये सारी चीज़ें डले हैं। कड़वा तो होगा लेकिन स्वादिष्ट रहेगा, मतलब खाने में ज़्यादा कोई। इसमें हम लोगों ने शहद डाला है, इसमें कुछ बादाम रोगन भी मैंने मिक्स किया हूँ, ताकि बादाम रोगन भी गर्म होता है। इस दवाई के तासीर ज़्यादा गर्म ना हो, इसलिए मैंने इसमें मुलाठी भी डाला हुआ हूँ। ये मैंने इस बार नया मैंने प्लस कर दिया इसमें। मुलाठी में पहले डालता नहीं था, क्योंकि बहुत सारे लोग कहने लगे कि सर गर्मी होती है, या क्योंकि अभी गर्मी का मौसम अब शुरू हो गया, तो गर्मी के मौसम में अगर तासीर गर्म वाला अगर दवाई खाया जाए तो कहीं मुश्किल ना हो जाए। विशेष करके उनके लिए जो कमज़ोर है बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चों 1 साल से नीचे के जो बच्चे हैं, उनको मिर्गी के दौरा पड़ता है, तो उनको भी हम यही दवाई देते हैं। तो उनको वो दवाई कहीं नेगेटिव असर न कर जाए, इसीलिए थोड़ा मुलाठी इसमें डाल दिया गया। ये मुलाठी सिर्फ हमने अभी ये दवाई तो इसी महीने में ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो दवाई है अप्रैल और मई में खाने योग्य ये दवाई है। मई के बाद ये दवाई खाया नहीं जाएगा, क्योंकि इसके अंदर इसकी जो तासीर है थोड़ा सा। दोस्तों इस तरह से हमने इससे पहले 55 तरह की जो जड़ी बूटी है, उन जड़ी बूटियों से एक हमने यहाँ पर दवाई तैयार किया। उस सभी जो जड़ी बूटी है उसका हमने पाउडर बनाया। पाउडर बनने के बाद इसमें हमने उतना घी डाला और उतना बादाम रोगन डाला, जिससे कि ये जो पाउडर जो था जिसमें धूल उड़ रहा था, वो यहाँ पर बादाम रोगन और घी को इतना डाला गया जिससे कि ये इस तरह से ऐसा हो गया है ना। मतलब यहाँ से अब धूल नहीं उड़ रहा है यहाँ से, है ना। अच्छी तरह से ये इसमें बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं हुआ, ये हल्का सा हो गया। ज़्यादा हमने घी इसमें नहीं डालना नहीं है। अब हम यहाँ पर प्लस करने जा रहे हैं, यहाँ पर हम अब डालने जा रहे हैं शहद। तो ये शहद मैंने पतंजलि का लेके आया हूँ। पतंजलि का शहद मुझे अच्छा लगा, पतंजलि का। तो ये शहद हम यहाँ पर डालने जा रहे हैं, ठीक है जी। दवाई में जान भरने का काम करता है, दवाई के गुणों को बढ़ा देता है। तो इस तरह से यहाँ पर शहद को हमने ऐड करना है।
गंदे ना दवाई बच्चा ना खाता है दवाई बच्चे ही खाते हैं और कौन खाता है? के हो यो भिडियो को के हो मत काम छोडेर यहाँ बसिरहेको छु तपाईँ जय भोलेनाथ। धेर भएछ नि त्यो दबाई पापा टमाटे वान्टा भुइँमा पनि झरो त्यसलाई बन्द गर। बनाउँदै गर्नु न के हुन्छ तर अनि यो त आँटै मुस्ने भयो जस्तो भएछ अनिखेर यो त एकदमै गिलो हुनुपर्छ नि त। अन्त अनि त्यो कसरी गिलो हुन्छ यो अरू तो दोस्तों ये रहा आपका सबसे स्वादिष्ट अवलेह मिर्गी रोग के लिए, बहुत बढ़िया है। ये देखिए जो पहले पाउडर था अब इसको शहद डाल करके इस तरह का ये है ना अवलेह टाइप का हो गया। तो दोस्तों ये रहा हमारा च्यवनप्राश। जिसको भी दवाई की आवश्यकता है आप बोल दीजिएगा, हम दवाई बना देंगे। लेकिन फिलहाल ये दवाई हमारा बुकिंग हो चुका है, ये दवाई तो आपको मिलेगा नहीं। दोबारा यदि आप बुकिंग करेंगे तो जरूर आपको इसी तरह से बढ़िया सा अति स्वादिष्ट अवलेह तैयार करके आपको हम आपके पते तक भेज देंगे।